सत्संग एक ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है और सत्संग एक ऐसा साधन है जिसकी मंजिल भगवत प्राप्ति है, परमात्मा में स्थिति पा लेना। तो हम सब लोग मिल करके भगवत प्राप्ति की यात्रा पर चल रहे हैं। मुझे याद आ गया बचपन का एक घटना मेरे, तो आप लोगों के भी बचपन में घटना ऐसी हुई होगी। बचपन में हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक मार्केट बाजार होता था जिसका नाम था रामपुर, भगवान के नाम पे ही था रामपुर। तो रामपुर में साल भर में एक दिन मेला लगता था। तो वो मेले में बहुत दूर दूर गांव से सब आते थे, बहुत बड़ा मेला लगता था। तो हम लोग जो छोटे छोटे थे तो हमें घर से पैसे भी मिलते थे, 2 रुपए 5 रुपए जो मिलते हो। तो हम सब लोग गांव से 5, 10, 20 की संख्या में इकट्ठे होके अपने अपने घर से और चलते थे और सड़क पे चलते हुए मेला में पहुंचने के लिए बड़ा उत्साह होता था कि जल्दी 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 जाएं, मेला में पहुंचे, मेला देखें। तो और अनेक गांवों से लोग उधर जाते थे। तो हम लोग जैसे 5-10 के झुंड में जाते थे हम, तो हमारे आगे भी दूसरा कोई ग्रुप जा रहा होता था, हमारे पीछे भी कोई ग्रुप, मेला के लिए ही सब गांव वाले जा रहे होते थे। तो हम लोग जब देखते थे कि वो दूसरे ग्रुप वाले, उनमें ज्यादा उत्साह है, वो ज्यादा खुशी में लहकते हुए और जो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो हम लोग तेजी तेजी चल के उस ग्रुप के साथ हो जाते थे। तो वो ग्रुप का साइज 15, 20, 25 हो जाता था, तो वो बड़ा आनंद आता था। और ऐसे ही, और अगर नहीं चल पाते थे तो हम धीरे हो जाते थे ताकि पीछे से जो ग्रुप आ रहा है हम उसके साथ हो जाए। तो ऐसे करके वो बड़ा उमंग उत्साह से हम लोग मेले में जाते थे। तो ऐसे ही अभी मुझे ये याद आ गया कि हम सब लोग जो इस सत्संग में मिलते हैं और मिल करके 1 घंटा 2 घंटा भगवत चर्चा करते हैं, आत्म विद्या, परमात्मा का ज्ञान, ध्यान, विवेक, साधना, ये सब जो करते हैं, ये क्या है? ये हम लोग उस मेले की ओर जा रहे हैं, वो जिस मेला का नाम है भगवान। भगवत प्राप्ति की यात्रा है हम लोगों की, और इसमें जितना ही उत्साह से उमंग से हम जाएंगे उतना ही हमको भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा। और भगवत प्राप्ति तो सबको होनी है। एक बार जो चल पड़ा और जो किसी सत्संग में शामिल हो गया, उसको तो भगवत प्राप्ति देर सवेर आज नहीं तो कल होना ही होना है। अब ये भगवत प्राप्ति कैसे होगा? उससे पहले ये बात हम लोगों को अपने ध्यान में रख लेना है, हमको सबको, कि हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये केवल एक ही काम करने के लिए मिला है, और वो काम है परमात्मा की ओर यात्रा करते रहना और परमात्मा प्राप्ति का साधन करते रहना। हम अगर अपने
परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को छोड़ करके सांसारिक कामों में अगर लग जाएंगे, सांसारिक कामों में से एक भी सांसारिक काम हमारे काम आने वाला नहीं है। कोई भी काम ले लो आप, परिवार हो, मकान हो, दुकान हो, बिजनेस हो, सब सब छूट जाता है। रुपया हो, पैसा हो, नौकरी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, सामाजिक पहचान हो, सब छूट जाता है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी छूट जाता है। अगर हमने अपने मनुष्य जीवन में जब तक शरीर है परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं किया तो हमारा पूरा जीवन बेकार चला जाता है। जो लोग संसार में लगे हैं ना, आप देखो वो बड़े खुश हो रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने मकान बना लिया, कोई कह रहा है मैंने ये दुकान बना लिया, कोई कह रहा है मैंने बड़ा सामाजिक पहचान बना लिया, कोई कह रहा है मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, कोई कह रहा है मैंने परिवार को अपने बहुत आगे बढ़ा दिया। सब सब बेहोशी में जी रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, बेसुध। उनको भूल गया है कि वो किस लिए दुनिया में आए थे। उनको भूल गया है कि वो कर क्या रहे हैं? अरे ये संसार केवल एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना में तभी तक रहते हैं ना जब तक अपनी गाड़ी नहीं आती। अपनी ट्रेन जब आ जाती है तो वो मुसाफिर खाना छोड़ के चल देते हैं ट्रेन में बैठ के। हम सब लोग जो इस संसार में हैं ये केवल एक मुसाफिर खाना है। जैसे ही हमारी ट्रेन आएगी, जैसे हमारी बारी आएगी, सब कुछ ऐसे जैसा है वैसे ही छोड़ के हम यहाँ से चल देंगे। तो मुसाफिर खाना में कोई अपना घर बनाता है क्या? है? मुसाफिर खाना में कोई रिश्ता नाता दोस्ती यारी ये सब निभाता है क्या? इसलिए हम लोगों को अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए अपना पूरा ध्यान संसार से हटा के परमात्मा की ओर लगाना, यही समझदारी है। और हम सब लोग तो आत्म सत्संगी हैं। हम सब लोग परमात्मा की प्राप्ति की जो यात्रा है उसमें हम सब लोग ऑलरेडी शामिल हो गए हैं। बस सत्संग में, साधना में, ज्ञान में, ध्यान में हमें नित्य निरंतर अपने को लगाए रखना है। मन तो चंचल है ही है, मन तो भागेगा संसार, लेकिन कामयाब कौन होगा अपने मनुष्य जीवन में जो अपने मन को संसार से वापस ला करके सत्संग में, साधना में, भगवत प्राप्ति में लगाएगा। ये मनुष्य जीवन एक बाजी है। जो संसार में लगा रह जाएगा वो ये बाजी हार जाएगा, और जो
संसार में जो भी हो रहा है उस संसार से तो गुजरना ही पड़ेगा। उसमें गुजरते हुए भी कठिन परिस्थितियों में भी जो आत्म साधना में भगवत साधना में लगा रहेगा वो इस मनुष्य जीवन की बाजी जीत के जाएगा। तो हमें ये बाजी जीतना ही है, चाहे जितनी बाधा आ जाए, चाहे जितनी बाधा आ जाए हमारे सांसारिक जीवन में, हमें ये बाजी जीत के जाना है। तो ये हमेशा हमको सेल्फ डिसिप्लिन में हमें रहना है। और यदि हमने अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखा, अपना संकल्प पक्का रखा कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करना है इसी जीवन में, तो जो भी मदद हमको चाहिए परमात्मा की ओर से वो सब मदद हमको मिलता रहेगा। हमको समय भी हमारा निकलेगा, हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा, हमें महात्माओं की प्रेरणा भी मिलेगी, हमें आत्म साधना में नए नए अनुभव भी मिलते चले जाएंगे, संसार से विरक्ति भी होती चली जाएगी और धीरे धीरे करके हम आत्मनिष्ठ होते चले जाएंगे और आत्मनिष्ठ होकर के परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर ही लेंगे। शरीर रहते रहते ये सब होने वाला है। सारी मदद हमको परमात्मा की तरफ से मिलती रहेगी। हमें अपने संकल्प पे डटे रहना है। तो अब आइए समझते हैं हम लोग कि परमात्मा प्राप्ति के लिए हमको जो साधना है उसमें क्या क्या करना है। परमात्मा प्राप्ति की साधना बहुत तरीके की साधनाएं आजकल प्रचलित हैं। लेकिन हम लोगों को जो भगवान आदि शंकर की कृपा से, उनकी अनन्य कृपा से, बड़ी महान कृपा भगवान आदि शंकर ने की है हम सब लोगों पे। हमको जो परमात्मा प्राप्ति की साधना का मार्ग मिला है हम लोगों को, वो डायरेक्ट पाथ है। एक होता है इनडायरेक्ट पाथ और एक है डायरेक्ट। डायरेक्ट पाथ में क्या है कि समय कम लगता है, ऊर्जा कम लगती है और प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। हालांकि इनडायरेक्ट पाथ जिसमें कि बहुत सारी साधनाएं हैं, भगवान की पूजा करना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा पे जाना, माला जपना, भगवान के नाम का जाप करना, कुंडलिनी जागृत करना और बहुत तरह की साधनाएं हैं। उनसे क्या है, उनसे हमारी तैयारी तो होती है, आध्यात्मिक उन्नति तो होती है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। और अगर हमको डायरेक्ट पाथ मिल जाए तो हमारा एक ही जीवन में
कई जन्मों का साधना हम पूरा कर सकते हैं। एक ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। तो डायरेक्ट पाथ क्या है? डायरेक्ट पाथ मैंने इसको 3 शब्द में ऐसे बना दिया है अपनी तरफ से। भक्ति, शक्ति और मुक्ति। भक्ति, शक्ति और मुक्ति। तो भक्ति क्या है? भक्ति माने भगवान को अपने हृदय से, हृदय की गहराई से भगवान से प्रेम करना। जब हृदय की गहराई से परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा से मिलन उसकी चाह जागती है। तो परमात्मा से इतना प्रेम करना कि उससे मिलन की चाह जाग जाए, यही भक्ति है। और भगवान आदि शंकर तो यहाँ तक कह देते हैं कि अरे भाई, परमात्मा से प्रेम अगर नहीं भी हो पा रहा है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा को न देखा न सुना, पता नहीं कौन है, कहाँ है भी कि नहीं है, तो उससे प्रेम कैसे करें जिसको देखा ही नहीं। तो भगवान आदि शंकर कहते हैं कोई बात नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं अपने ही असली रूप का खोज करो, अपने आप को ही खोजो, वही भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति ही अभिधीयते। अपने स्वरूप का खोज करना, यही भक्ति। कितना आसान कर दिया भगवान ने। देखिए, भगवान आदि शंकर ने डायरेक्ट पाथ में क्या कर दिया, कहते अपने आप को खोज लो, स्वयं को जानो। नो दाई सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ। स्वयं को खोज लो, स्वयं को पालो, यही भक्ति है। तो जब हम ऐसी भक्ति करते हैं तो सेकंड लेवल क्या आ जाता है, शक्ति। तो जब हम अपने आप को शाश्वत जीवंत चैतन्य स्वरूप में खोज लेते हैं, शाश्वत जीवंत चैतन्य स्वरूप में खोज लेते हैं, है पहले से हम वही हैं, वे खोजा नहीं था। जब खोज लेते हैं तो हम अपने आप को जब आत्म स्वरूप में पा जाते हैं, तब हमको अनुभव होता है, अरे ये आत्म स्वरूप, ये तो सबसे बड़ी शक्ति तो यही है। आत्म शक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बाकी सारी शक्तियों का स्रोत है। आत्म शक्ति से ही बाकी सभी प्रकार की शक्तियाँ जन्म लेती, तो आत्म शक्ति मिल जाती है और हमें अपने अंदर एक शक्ति, एक बल, ज्ञान का बल, अनुभव का बल, आत्म स्वरूप शाश्वत चेतन स्वरूप होने का बल, एक शक्ति मिल जाती है, आत्म शक्ति। और फिर जब हम उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, तब तीसरी चीज प्राप्त हो जाती है, मुक्ति। मुक्ति माने बिल्कुल आजादी, आजादी मस्त। अब संसार में कहीं भी है, परिवार में है कि शहर में है कि देहात में है, गांव में है, जंगल में है, पहाड़ में है, हर जगह मुक्त है। अरे
घर में है ना ऑफिस में है, हर जगह मुक्त है। शरीर है सभी मुक्त है। कोई सांसारिक परेशानी आ गई, बाधा आ गई, तब उस समय भी उसमें भी मुक्त है। अरे मैंने जब नित्य रूप से ऐसी मुक्ति का अनुभव हो जाता है, तब हम अपना उसके बाद का जो बाकी जीवन बचता है वो हम मुक्त होकर के जीवन जीने लगते हैं। उन्हीं ऐसे लोगों को कहते हैं जीवन मुक्त महात्मा। जीवन मुक्त महात्मा। तो जीवन मुक्त महात्मा को उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये नहीं है कि वो अब अरे भाई वो शर्ट पैंट पहनता है, वो थोड़ी जीवन मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं है ना? अरे भाई वो तो माला तो पहनता ही नहीं, वो तो जीवन मुक्त थोड़ी है। वो न उसके लंबी लंबी दाढ़ी है, न जटा है, न तिलक लगाया है, और कोई तो जीवन मुक्त महात्मा नहीं है। वो पैंट शर्ट पहन के वो तो ऑफिस जा रहा है। अरे वो देखो वो घर में रहता है, वो कौन महात्मा है? वो तो कोई महात्मा थोड़ी है। वो महात्मा वो तो पहाड़ में कुटिया में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, पीठाधीश बन के रहते हैं। तो जीवन मुक्त महात्मा जो है वो उसकी जीवन मुक्ति को उसको बाहरी रूप से देख के पता नहीं लगाया जा सकता। वो क्या पहना है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो दूसरों के लिए पहेली है। वो जीवन मुक्त महात्मा वो स्वयं को जानता है कि भैया मैं तो मुक्त अनुभव कर रहा हूँ, मैं मुक्त हूँ। अब दुनिया हमको मुक्त माने ना माने हमको क्या जाता है, मैं मुक्ति का आनंद जी रहा हूँ। तो हम लोगों का ये जो हमारा आत्म सत्संग है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम में से हर एक, आप हो, ये हो, वो हो, हम में से हर एक इसी जीवन में जीवन मुक्त महात्मा हो जाए। आप में से हर एक जीवन मुक्त महात्मा हो जाए, यही हमारे आत्म सत्संग का उद्देश्य है, यही पर्पज है। तो आज के सत्संग में आप लोगों को एक काम अभी करना है, इसी समय तत्काल सबको अपना हाथ उठा के और मुट्ठी बांध के ये संकल्प लेना है। आज 2-3 संकल्प लेना है। पहला संकल्प ये लेना है कि हम सबको अपने इसी जीवन में आत्म साधना करते हुए सत्संग में जो बताया जाता है उस हिसाब से ज्ञान साधना करते हुए जल्दी से जल्दी मुझे जीवन मुक्त महात्मा बन जाना है। ये सभी लोग संकल्प कर लीजिए। ऐसे हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, दाहिना हाथ, और संकल्प करिए मुझे जीवन मुक्त महात्मा हो जाना है। और जिसको अगर लगता है कि अरे नहीं ये तो नहीं हो सकता, अरे तो कोई बात नहीं, हम मेरे कहने से उठा लीजिए, संकल्प कर लीजिए। जी यस यस, है ना? जीवन मुक्त महात्मा बन जाना है। देखो तो संकल्प करना क्यों जरूरी है? बाकी लोगों का वीडियो तो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे मैं आशा करता हूँ सभी से कि सभी ने यह संकल्प कर लिया होगा कि मुझे अपने इस आत्म सत्संग आत्म साधना से
जुड़ते हुए, साधना करते हुए, ज्ञान विचार करते हुए, ज्ञान ध्यान करते हुए जल्दी से जल्दी जीवन मुक्त महात्मा हो जाना है। क्यों संकल्प ये क्यों करना है? जब हमारे हृदय में ना कोई संकल्प आ जाता है ना, तो हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियां है ना, हमारे हृदय की शक्तियां, मन की शक्तियां, जो आंतरिक शक्तियां छुपी हुई है ना, जो जिनकी जरूरत है हमें अपनी साधना, वो शक्तियां काम करने लगती। संकल्प का ये बहुत बड़ा लाभ। और दूसरी बात, जब हमारे जीवन में ना कोई महान संकल्प हम ले लेते हैं, जब अपने जीवन में हम कोई महान संकल्प ले लेते हैं अपने लिए, तो हमारे काम में, हमारी साधना में हमारी रुचि और बढ़ जाती है, हमारी लगन और बढ़ जाती है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारा उमंग बढ़ जाता है, और उससे हमारे जल्दी कामयाबी मिलती है। जितनी उमंग से, जितनी ध्यान से हम साधना में लगते। तो संकल्प ले लिया आप सभी लोगों ने। अब आगे दूसरा काम क्या करना है? अब मेन काम शुरू होता है। देखिए, अब सत्संग भी बहुत प्रकार के होते, बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जिसमें हमको सदाचारी जीवन कैसे बनाएं वो ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन सदाचारी जीवन कैसे बनाना है ये तो हमें मालूम ही है। सदाचार को अपने जीवन में लाना वो जरूरी है। जानकारी तो सबको है, हमें दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं करना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, दूसरों को कष्ट न देना, ये बहुत जरूरी है। दूसरों के हक पे अपना हक जमाना, है ना, किसी और का कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा कर लेना, ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और सबके साथ समानता का व्यवहार, किसी को अपने से छोटा, अपने से नीचा, अपने से निम्न नहीं समझना, सबके साथ एक समान व्यवहार करना, सत्य का आचरण करना, झूठ का सहारा नहीं देना, ये सब सदाचार की बातें तो हम सबको मालूम ही है। और हम सब लोग अपने पारिवारिक माता पिता के और पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उन लोगों की कृपा से हम सब लोग सदाचारी बचपन से हमने सदाचार सीख लिया। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, अपने माता पिता का, दादा दादी का, जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम लोगों ने हमें सदाचार सिखाया। तो वो कोर्स तो हमारा हो चुका। सदाचार के बाद दूसरा कोर्स क्या है? डायरेक्ट पाथ में दूसरा कोर्स क्या है? आइए अब उसकी शुरुआत करते हैं।